अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अलनाजा क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो प्रोसेसेस थे, एक था डिफ्यूजन और एक था ऑस्मोसिस, जिसके थ्रू पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था सेल के बाहर और सेल के अंदर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास दो और ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका नाम है एक एक्सोसाइटोसिस और एक है एंडोसाइटोसिस। तो जो एक्सो है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और साइटोसिस का मतलब होता है सेल। तो जो भी मटेरियल सेल के बाहर जा रहा होगा तो उसे कहेंगे हम एक्सोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में जो भी मटेरियल सेल के अंदर आ रहा होगा हम उसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस, क्योंकि एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एक्सोसाइटोसिस में जो मटेरियल बाहर जा रहा होगा उसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, और जो मटेरियल सेल के अंदर आ रहा होगा उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अब क्वेश्चन ये है कि जब सेल के पास ऑलरेडी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस था तो ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है कि जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस था उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, जिन पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था वो स्मॉलर पार्टिकल्स होते थे, लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स और आयंस जो होते थे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। इसीलिए सेल के पास दो ऐसे और प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू लार्ज पार्टिकल्स और आयंस यानी कि चार्ज पार्टिकल्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो एक है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो मटेरियल बाहर जा रहा हो सेल के, एक्सोसाइटोसिस, और जो अंदर आ रहा हो मटेरियल सेल के अंदर तो वो कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर इंटर कर रहा है और वो सॉलिड है तो उसे कहेंगे हम फैगोसाइटोसिस, और अगर कोई मटेरियल लिक्विड एंटर कर रहा है तो उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। फैगो यानी कि सॉलिड, पिनो यानी कि लिक्विड। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से पार्टिकल्स को एंगल्फ करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कर्व शेप बनाने लगता है, यानी कि एक वैक्यूल फॉर्म करने लगता है, और इस वैक्यूल के अंदर पार्टिकल आ जाता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने इस एंड को जॉइंट कर लेता है यानी क्लोज कर लेता है, और कुछ इस तरह से दिखता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। फिर ये बड ऑफ हो जाता है यानी कि साइटोप्लाज्म तक आ जाता है प्लाज्मा से डीअटैच्ड होकर। जैसे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने वैक्यूल फॉर्म करा, उसके अंदर पार्टिकल आए और अपने एंड को क्लोज करे, एक बड लाइक स्ट्रक्चर बना, और फिर वो बड ऑफ होकर साइटोप्लाज्म में आ गया, और ये बाउंड्री कहलाएगी वेसिकल। फिर इन पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइसोसोम्स एंजाइम्स लेकर आएगा। वो एंजाइम क्या करेगा, इन पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। फिर उसके बाद सेल को जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सेल अब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगा यानी कि सेल के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सेल के अंदर पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस, और यहाँ पे पार्टिकल सेल से बाहर जा रहा है उसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल।